Hello, Canadians. Very thankful to you guys because you guys are very wonderful guys. आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो को प्यार दिया और 2 ही दिन में 100+ सब्सक्राइबर कर दिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। अभी मैं सेक्शन सी का बेटा सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। इस सी में क्वेश्चन नंबर 26 से बेटा क्वेश्चन नंबर 31 तक हम सॉल्व करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, ये सैंपल पेपर है, इसे एग्जाम पेपर ना समझे बेटा। ये सैंपल पेपर है, इसमें से आपको 75% जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है बेटा इसी तरह के आएंगे। हूबहू ये नहीं आएगा, इस चक्कर में मत पड़ना कि ये ही आ जाएगा, हूबहू आएगा। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पर खूब मेहनत कीजिए और आने वाले एग्जाम की बेटा तैयारी कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। इनको अपने चुनने मुन्ने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ बेटा शेयर कीजिए इसको, और इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि हर एक के पास ये वीडियो हो। वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने में बेटा आनंद मिलेगा, पूरा देखने में ही आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे लाले दी जान। ठीक है, अभी हम फन करेंगे और साथ में सेक्शन सी को सोल्व करेंगे। तो बी रेडी, चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस 1.4191919 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer and q should not be equal to 0। ये तो आपने चैप्टर नंबर 1 में खूब पढ़ा है बेटा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, the number can be represented in the form of p upon q are known as rational number such that q should not be equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस नंबर को उठा लेते हैं, उठाया इसको और उठा के सर पे नहीं घूमना, उठाना मतलब बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1.4191919 डैश डैश डैश। ये 3 डैश ही बहुत है, ठीक है, ज्यादा डैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया लेते जान, ये 14.191919 डैश डैश डैश। इसे कहेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब चलेंगे क्या बेटा, इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे 100 से बोथ साइड। जब 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100 कितना, 10 होता है 1000x। और ये आ जाएगा यहाँ पर देखो 14191919 डैश डैश डैश। और ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी बेटा इसमें करते क्या है, इसमें से इसको करेंगे माइनस। क्यों करेंगे माइनस बेटा, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की चाहिए। अब बोलो गुरुजी इसमें से इसको क्यों नहीं माइनस किया। अरे इसमें से इसको कैसे माइनस करेंगे, 14 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चा, 30 बचेगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे ये 41 डिस्टर्ब करेगा भाई। हमने करना क्या है भैया, हमने इसको सफाया करना, इसको मारना है। इससे मारना है मार्कर से, इससे मारना है बेटा मार्कर से। अब मारेंगे, इससे इसको करें माइनस, 1000 में से इसको माइनस करो बेटा कितना रहेगा, 1000x माइनस का 10x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। और ये क्या कर देगा, इसका कल्याण कर देगा, इसको मार देगा। 14.19 माइनस 14 और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू अंडा। अरे मुर्गी का नहीं, अंडा मतलब 0। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा भाई, 990 x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया कितना बचेगा बेटा 5, 1 में से 1 गया कितना बचेगा बेटा 0, और ये बचेगा 14। ना 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 14 तो नहीं बचेगा भाई, इसको माइनस कर लेते हैं। चलिए करो माइनस, 1419 माइनस 14। बोला गुरु जी ये कैसे कर रहे हो, 19 में से 14 माइनस कर देते आता। आता तो है भाई, पर हम गलत नहीं करना चाहते। ठीक है भाई, ये होगा। और यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये गुरुजी मल्टीप्लाई में है, इसको ले जाओ इधर गुरुजी। ऐसे बहुत सारे गुरुजी हैं जिनको इक्वेशन की सब्स्टिट्यूटिंग भी नहीं आती है। यहाँ जाएगा 990। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं बेटा। अब आपको इसमें पता क्या है, इसमें पता है डिविजिबिलिटी रूल लगाना। क्या लगाना बच्चा, डिविजिबिलिटी रूल, जिसके अंदर लास्ट में क्या है 0 और एक लास्ट में क्या है 5। दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 1 5, कितना बचा बेटा 4, कितना हो गया 49 हो गया।
है ना बच्चा। तो 5 9 जा 45, कितना बचा बेटा 4, कितना हो गया 40, तो कितना रहेगा 5 8 जा 40। अब 5 6 से कैंसिल करो ऊपर वाले को, 5 2 जा 10, कितना बचा बेटा 4, कितना हो गया 40, तो कितना 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। तो गुरुजी लोगो ये बना 281 अपॉन 198। ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है बेटा x की। आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी दादी जान, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। तो देखो गुरु लोगों हमने इसको ही तो ये कंसिडर किया था, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 281 अपॉन 198। ये होता है इसका फाइनल आंसर। Now see question number 27. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. बेटा क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट क्या है बेटा बी है। अब इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए। x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, तो इसको यही करेंगे हम सोल्व। x माइनस वन अगर px का फैक्टर होता है तो बेटा क्या करते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना हो सकता है बेटा 1, और ये x इज इक्वल टू 1 जो है दैट मीन्स ये वैल्यू इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो पी एक्स को लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर द रूट 2। ओके 2 एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई बोलिए 1, एक्स की वैल्यू कितनी बचा यहाँ पर 1 प्लस अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2। दैट मीन्स कितना हो गया बेटा ऐसे के प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये किसके बराबर होता है बच्चा 0 के। किसके बराबर होगा ये 0 के, ये भी किसके बराबर होगा 0 के, ये भी किसके बराबर होगा यहाँ से 0 के, यानी इसका 0 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चा k इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का 2, प्लस का अंडर रूट 2 इधर जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, ये k की वैल्यू हो गई है। आज इसको आगे फर्दर और सॉल्व करेंगे बच्चा, k इज इक्वल टू -1, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस ले लेंगे कॉमन और ऐसे लिखेंगे सुंदर तरीके से, ताकि क्या लगे बेटा ये सुंदर लगे, सुंदर लगे। तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट का सॉल्यूशन। फर्दर करेंगे बी पार्ट का सॉल्यूशन, इधर ही कर देते हैं, यानी P1 PX लिख लीजिए पूरा, बोलोगे आपने गुरुजी डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे लेते हैं x इसके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब ये x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका 0 है, तो यहाँ लिखेंगे k, x की वैल्यू रखेंगे ऐसे सब्स्टिट्यूट 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना रहेगा बोलो बच्चा 0। तो k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, के कितना हो बच्चा 2k इज इक्वल टू माइनस 3 जाएगा तो बेटा प्लस का 3, और k इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 3/2। ये k की वैल्यू, a में वैल्यू ये और b में वैल्यू ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बेटा तीन पार्ट है ए बी सी, तो एक एक को सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if each of the following equation has x is equal to 1 y is equal to 1 as a solution। that is means क्या है, इस बात का मतलब क्या है बेटा, x is equal to 1 और y is equal to 1 जो है इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो लिख लेते हैं, पहले a पार्ट देखेंगे बेटा, a पार्ट कितना हो गया 3x प्लस ay इज इक्वल टू 6। बिल्कुल से सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 रख देंगे बाबू यहाँ पर, a की वैल्यू तो निकालनी है हमें, y की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो 3 1 जा 3 a 1 जा a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यानी इस पार्ट का वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 3। अब देखो बी पार्ट इसी का, बी पार्ट में भी कुछ सिमिलरली करना बच्चा, देखो 5x
प्लस 2ay इज इक्वल टू कितना है भाई 3a है। x की वैल्यू कितनी है भाई 1 प्लस 2a, y की वैल्यू कितनी है बच्चा 1 इज इक्वल टू कितना 3a, 5 वन जा 5, 2a वन जा 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 3a। जिसकी वैल्यू चाहती है इक्वेशन में उसे एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए इधर कितना होगा, इधर देखो बेटा 3a, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2a, और इधर कितना बचेगा बच्चा 5 बचेगा, तो 3a माइनस 2a कितना बचेगा बच्चा a, यहाँ कितना आ गया 5, तो a इज इक्वल टू कितना ला लेते हैं 5। ये आ गया बी पार्ट का सॉल्यूशन। अब करेंगे बेटा सी पार्ट का, तो सी पार्ट का सॉल्यूशन हम यही कर देते हैं कॉर्नर में, सी इज इक्वल टू 9a, ए की वैल्यू निकाल लिए, एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस 12 ए की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू कितनी बची 1 इज इक्वल टू कितना है 63, तो 9a इंटू 1 9a प्लस 12a इंटू 1 12a इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 63। 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई बोलिए 21a इज इक्वल टू कितना हो गया 63, और a इज इक्वल टू कितना हो बेटा 63/21, 21 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इस पार्ट में, a की वैल्यू आई 3। देखो वहां पर a पार्ट में a की वैल्यू 3 आई है बेटा, और यहाँ पर c पार्ट में भी a की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। देखो इसमें हर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें और पार्ट्स भी दिए हुए हैं, तो और पार्ट्स पे बेटा सॉल्यूशन करेंगे, और पार्ट बड़े मजेदार हैं। ठीक है, एकदम गर्म क्वेश्चन है, ठीक है, ताजा भाप उड़ते हुए क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। इफ द पॉइंट ए एंड बी कॉमा 0 लाइज ऑन द लीनियर इक्वेशन y is equal to 8x plus 3, then find the value of a and b। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में, अगर किसी इक्वेशन पर कोई पॉइंट लाई करते हैं तो बेटा उसे क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो इसी बात को पकड़ेंगे हम और क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। बात को पकड़ना है, बात को नहीं पकड़ना बेटा, इक्वेशन को पकड़ना है। y इज इक्वल टू कितना इक्वेशन है 8x प्लस 3, क्या करेंगे y पहले इस पॉइंट को लीजिए, ये पॉइंट इस पर लाई करता है, समझो बेटा ये लाइन है और ये पहले समझो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। यहाँ पर कोई ऐसे लाइन आती है स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन है, तो जो ये पॉइंट है ना a एंड b ये इस पर कहीं ना कहीं लाई करता है, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करता है, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए इसे नाम। अच्छा भाई बताइए a इज इक्वल टू कितना है a और b, a को क्या बोलते हैं x कोऑर्डिनेट का पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है भाई बोलो एबेसिसा, क्या नाम है इसका एबेसिसा। और b कोऑर्डिनेट इसका नाम क्या है बेटा ऑर्डिनेट, क्या है ऑर्डिनेट। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे बेटा तो ये होता है ए बी और सी। अच्छा अब इस सी का नाम क्या है, इस सी का नाम मुझे कमेंट्स में बताओ, जो बच्चा कमेंट्स में मुझे इसका नाम बताएगा अगले लेक्चर में मैं उसका नाम लूंगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ। अब ये एबीसी में क्यों बोल रहा हूँ, हमारे चैनल का नाम क्या है बेटा फिजिक्स इंडक्शन, पढ़ा रहे हैं मैथ, है ना कमाल की बात है। देखो फिजिक्स का नाम और मैथ पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली वी विल टीच यू फिजिक्स ओनली इन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैथ भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, और आपका सपोर्ट मिलता रहा तो केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, और दुनिया के सारा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे इंडिया में चलता है वो सब पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए जरा अभी ए बी कॉमा सी ये होता है, ये बेटे प्लेन के लिए होता है। ठीक है, 3D मूवी जो बनती है ना आजकल, ये उनके किसी पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए तो हमें ए बी सी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा ये मुझे कमेंट्स करके बताना। मैंने इसको बताया, इसको बोलते हैं एबेसिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एबेसिसा को रखेंगे और ऑर्डिनेट को रखेंगे। अब एबेसिसा होता है ए होती है एक्स की वैल्यू और ऑर्डिनेट होता है वाई होता है बेटा इसकी वैल्यू, तो रखो वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे बेटा बी, लो बी रख दिया, 8 एक्स की जगह रखेंगे बेटा ए, लो ए रख दिया, प्लस 3 हो गया लगा दी जान। अरे ये तो इक्वेशन बन गई, कोई बात नहीं, इसे हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी मत रखो इसको, इसको रीअरेंज करो बेटा, इसको सही से रखो 8a प्लस 3 इज इक्वल टू बी।
8a प्लस 3 माइनस b इज इक्वल टू 0। इस 3 को ले आओ बेटा इधर। 8a माइनस b इज इक्वल टू -3। इसको रखो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इस पॉइंट को रखेंगे इसके पास में बच्चा। y इज इक्वल टू कितना होगा बाबा? 8x प्लस 3। y की वैल्यू कितनी है भाई इसमें? वाह रे वाह। ऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें है 0, तो रख दे लड्डू। 0 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू किसमें बेटा इतनी? b है। x की वैल्यू क्या है इसमें? b है। प्लस 3 हो गया, तो 8b इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी बेटा। b इज इक्वल टू कितना है? -3/8। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें? सब्स्टिट्यूट कर दे। यानी इस b को उठाओ और यहाँ पर डे मारो, लगा दो, चिपका दो। चिपका दिया। 8a माइनस b, देखो माइनस का b है, -3/8 इज इक्वल टू कितना बच्चा? माइनस का 3। 8a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/8 इज इक्वल टू कितना? माइनस का 3। ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का 3 हो जाएगा। 8a इज इक्वल टू -3 माइनस 3/8। इसको एलसीएम मेथड से कर लो, पर आप 9th क्लास में हो, एलसीएम मेथड लोगे तो बड़ी शर्म की बात है। सिंपल कर दो बेटा। 8 3 24 माइनस 3 तो कितना रहेगा? माइनस का 27 और अपॉन में बेटा 8 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा लाले जान? 8a। और a इज इक्वल टू कितना आया? -27। 8 8 64। तो a की वैल्यू कितनी है भाई? कोने में लिख देंगे इधर लाकर। a की वैल्यू है -27 अपॉन 64 और b की वैल्यू कितनी है बच्चा? -3/8। देखो जरा मेरी बात समझो, अगर कहीं लिटिल बिट कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो हंगामा नहीं मचाना उसको, ठीक है? समझेंगे इसको। a की वैल्यू कितनी? -27 अपॉन 64 और b इज इक्वल टू -3/8। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, तो ये बेटा किसमें करते हैं? इसमें सारे कैसे होते हैं? प्लस प्लस। इसमें कैसा होता है बेटा? हाँ बोलो क्या कहोगे? ये x कैसा है इसमें? माइनस, और y कैसा है इसमें? प्लस। तो ये बेटा माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें आओ, इसमें x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो लाले जान ये किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर पूछ ले तो बना दोगे ना? माइनस माइनस तीनों कोऑर्डिनेट किसमें आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? बेटा वो वाला ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका नामकरण रख लेते हैं। ये भैया जी का नाम रखते हैं ए, ये नाम हो गया बी, ये नाम क्या हो गया है? सी। अब क्या करेंगे? हमें क्या प्रूफ करना है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या है बेटा? बराबर है। ये कैसे प्रूफ होगा? साइड बराबर होती है तो एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात कैसे प्रूफ करनी है? इसमें करेंगे बेटा हम क्या? कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे इसमें हम? कंस्ट्रक्शन करेंगे। करो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? इसके वर्टेक्स से यहाँ पर कर डालेंगे परपेंडिकुलर। ये डाल दिया परपेंडिकुलर। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। लेट्स से ये बी और सी को पॉइंट पी पर क्या करता है बेटा? इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर मीट करता है। अभी आपके सामने दो ट्राइंगल बन गए होंगे, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए पी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल एपीसी में देखिए आप क्या होगा बेटा? ए बी किसके बराबर है? ए सी के। ए बी किसके बराबर लाल जान? ए सी के बराबर है। वेरी नाइस। ये इसके बराबर हो गया है। और ए पी दोनों में क्या है? कॉमन है। ए पी क्या है? दोनों में कॉमन है। कॉमन है। ए बी इक्वल टू एस। ये बात हमें क्या है बेटा? गिवन है। ये बात क्या है? हमें गिवन है। और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है
कि वर्टेक्स से बेस पर आइसोसेलेस की क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो बेटा वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, यानी बीपी इज इक्वल टू पीसी, यानी बीपी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, पीसी के हो जाएगा। अब देखिए इसमें लगाएंगे हम अपनी प्रॉपर्टी, किसकी, आर एच एस, आर एच एस की प्रॉपर्टी लगाओ। देखिए इस ट्राइंगल में, अरे बात ना करो रे, इधर ध्यान दो, पढ़ाई करो, क्या करो, इधर ध्यान दो। ए पी बी और ए पी सी, क्या लगाएंगे इसमें, आर एच एस, ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस, और ये क्या है मेरा बेस है। ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ध्यान दो, ये साइड कॉमन है, हाइपोटेनियस इसका भी, और ये साइड इसकी क्या है, इक्वल है, यानी क्या लिखेंगे बेटा, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए पी सी हो गए। बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसमें बोलो, आर एच एस, वसु कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसमें, आर एच एस हो गया। अब क्या होगा भाई, जब ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस हो गया, कांग्रेस का मतलब दोनों भाई कैसे हैं, ये जुड़वा हैं, कैसे भाई दोनों जुड़वा हैं बेटा, तो यानी जुड़वू जुड़वू है, तो ये एंगल किससे बराबर हो जाएगा, इसके, तो लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। कौन सी बात से आई ये बात बोलो, बाई सी पी सी टी, ये बात आपने पढ़ रखा है भाई। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जुड़वा भाइयों की आंख नाक कान नाक सब कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अब ये बात तो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, लिख देंगे हेंस प्रूव। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 30, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। तो बेटा पहला काम क्या करेंगे हम, पहला काम सुंदर डायग्राम, पहला काम सुंदर डायग्राम, ए बी सी डी, ज्योमेट्री में फंडा सीख लो। जब भी कोई मेंसुरेशन का या ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्या काम करना है, पहले बनानी है क्या, फिगर, क्या बनानी पहले, फिगर। अरे बात समझ में नहीं, फिगर बनाओ, तो ए बी सी डी बनाया। अब ये कोई भी एक आर्बिट्रेटरी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। ये डायगोनल क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। आपको लिखा है क्या, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इतनी लंबी चौड़ी बात ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते बेटा कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका एक और पार्ट भी है, क्या है बेटा, एक और पार्ट भी है, उसको भी हम यहीं से फिनिश करेंगे। उसमें बस आगे क्या लिखा, दैट इट इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर, आई थिंक सो, मैं एक बार देखकर बताता हूँ आपको, स्क्वायर, स्क्वायर ही, यानी इस 30 का जो और पार्ट है उसमें स्क्वायर भी प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है हमें, स्क्वायर। तो देखो हम रोम्बस और स्क्वायर में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है, इसको भी हम खत्म करेंगे यहीं पर। अब ये देखो जरा, मान लो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, यानी ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के, ए ओ किसके बराबर है बेटा, ओ सी के, ये बात क्या है हमें गिवन है, ठीक है, और ओ डी किसके बराबर है, ओ बी के, ये बात भी क्या है हमें गिवन है, ओ डी बराबर किसके बेटा, ओ बी, ये बात भी क्या है बच्चा, गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है रोम्बस, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड क्या करनी है हमें, इक्वल प्रूफ करनी है। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और दूसरी बात क्या बेटा, रोम्बस किसकी प्रॉपर्टी करता है, फॉलो पैरेललोग्राम की, किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, पैरेललोग्राम की। अब आप इसमें कोई भी दो, आप क्या ले लें बेटा, कोई भी दो ट्राइंगल ले लें, यानी या तो ये ले लें या ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी दो ट्राइंगल ले, उन्हें कॉन्ग्रेस प्रूफ कर दे, सिमिलरली हमारी बात बन जाएगी। अगर आप देखो ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे तो ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी
एंड ट्राइंगल बी ओ सी, एंड ट्राइंगल बी ओ सी। क्या है बेटा इसके अंदर? ए ओ किसके बराबर है? ओ सी के। ए ओ किसके बराबर है? ओ सी के। ये बात क्या है? हमें गिवन है। ठीक है बेटा। और ओ बी दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी ओ बी किसके बराबर है? ओ बी के है। ये बात क्या है बेटा? दोनों में कॉमन है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना? 90, और ये वाला एंगल भी कितना है? 90 है। ये बात भी हमें बताई हुई है, यानी एंगल ए ओ बी, यानी बेटा एंगल ए ओ बी किसके बराबर दिया हुआ है? एंगल बी ओ सी के। एंगल बी ओ सी के। आया समझ में? यानी अब देखो जरा, ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये एंगल इसके बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो भाई ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी ओ सी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें बताइए? साइड एंगल साइड। आप इसको आरएचएस से भी कर सकते थे, नहीं सॉरी नहीं करेंगे आरएचएस से। ट्राइंगल एओबी इसके कॉन्ग्रेंस हो गया। अच्छा भाई, जब ये इसके कॉन्ग्रेंस हो गया तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई? इस वाली साइड के। दैट मींस ए बी किसके बराबर है भाई? बीसी के। बाई बोलो किस बाई सी बी सी टी हो गया। तो अब यहां से क्या करेंगे बेटा? सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रेंस है, ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रेंस है, ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रेंस है, यानी ऑल ट्राइंगल्स क्या है? आपस में कॉन्ग्रेंस हैं। तो दैट मींस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। दैट मीन्स आई ई क्या बना बच्चा? ए बी सी डी इज आ रोम्बस, इज आ रोम्बस बनाना था ना, तो रोम्बस बन गया, रोम्बस बन गया, रोम्बस। अभी इसी को बनाना है हमें क्या भाई? स्क्वायर। क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। अच्छा, ये रोम्बस तो बन गया। रोम्बस क्या करता है? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी का करता है, फॉलो करता है, यानी इसका एंगल और इसका एंगल का सम कितना होगा? 180, और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180 होगा नहीं होगा बताओ? तो बेटा क्या हो जाएगा? ये एंगल 180, ये एंगल 180, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ए बी सी डी। और देखो जब ये एंगल इसके कांग्रेंस, ये एंगल इसके कांग्रेंस, सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल, एंगल कांग्रेंस होते हैं, ट्राइंगल भी कांग्रेंस होते हैं। ये ट्राइंगल इसके ट्राइंगल कांग्रेंस है, और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कांग्रेंस है, तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल जो किसी बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल किस वाले एंगल के बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी ये पूरा का पूरा एंगल जो बेटा कितना होगा? ये 45 और 45 होगा, एंड दैट मींस क्या बन जाएगा? ये एंगल ए कितना रहेगा? 45 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना रहेगा? 90। सिमिलरली एंगल बी कितना रहेगा भाई? 90। एंगल सी इज इक्वल टू कितना रहेगा? 90। एंगल डी इज इक्वल टू कितना रहेगा? 90। अब जब ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और चारों साइड क्या है इसकी? इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो भाई? स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ऐसा वाला क्वाड्रिलेटरल जिसके कॉर्नर एंगल कितने हो बेटा? चारों 90 डिग्री के हो, और एवरी साइड क्या हो बेटा? इक्वल हो। क्या होता है वो? स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इस सेक्शन का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि डायगोनल। इफ एंगल DBC 70, तो DBC दैट मींस ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? 70। एंगल BAC कितना दिया हुआ है? 30। एंगल BAC ये कितना बच्चा? 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BCD। तो चलते हैं भाई BCD, यानी हमसे ये पूरा का पूरा एंगल पूछा है BCD, तो यानी हमने पूछना है एंगल BCD
इज इक्वल टू क्या, ये पता करना है भाई। अच्छा आगे भी दिया है, फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी, यानी ई सी डी, यानी ये पूरा ही बताना है और ये इतना साइड बताना है, यही बताना है और ये पूरा भी बताना है, नो प्रॉब्लम। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। ये बी सी क्या है, आर्क है, क्या है बी सी, आर्क है, बी सी आर्क, आर्क, ये बी सी क्या है भाई, आर्क है। अब देखो आर्क ने सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाया है, 30, कितना बनाया है, 30। इसी आर्क से सरकमफ्रेंस ने ये वाला, सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बना हुआ है। आपने थ्योरम पढ़ी हुई है कि सेम आर्क से रेस्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ये 30, तो बेटा ये भी कितना हो गया, 30, तो लिख डालें आप एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30। किसके बराबर है भाई, ये बराबर किसके, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी बराबर कितना हो गया भाई, 30। लिख लेंगे एंगल, बातें नहीं, एंगल सबटेंड इन, एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क, सेम आर्क, ठीक है। 30, ये 30 हो गया। अब ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल है बी डी सी, ट्राइंगल है नहीं, है ना ट्राइंगल, बोलो जल्दी फटाफट, इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल सम कितना होता है ट्राइंगल में, बोलो 180, यानी एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी ए, नो नो, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये वाला एंगल, एंगल बी सी डी, इस वाले ट्राइंगल चलना भाई, इस वाले ट्राइंगल में जहां मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये ट्राइंगल में, ठीक है। एंगल बी सी डी ये हो गया है आपका, एंगल सी बी डी हो गया और एंगल बी सी डी हो गया है। अब ये वाला बचा है, यानी एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी कितना होता है भाई, बोलो 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बोलो 180। आगे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे। ओके, इनकी वैल्यू डाल दीजिए। आपसे किसी वैल्यू पूछा है, एंगल बी सी डी, ये रहा एंगल बी सी डी, छोड़ दीजिए। एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी कितना है, 70 है, इसके बारे में मालूम है नहीं, प्लस सी डी बी ये 30 है, इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 180, यानी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 180 माइनस 30 माइनस 70, 180 माइनस 30 माइनस 70 मैंने 100, 180 माइनस 100 कितना बचेगा, बोलो 80, कितना बचेगा भाई, 80, 100, 180 में से 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 80, दैट मीन्स ये पूरा एंगल कितना आ गया भाई, 80। यानी कहाँ लिखते हैं, कॉर्नर में लिख देते हैं, एक पार्ट इसका हो गया एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया है, 80 डिग्री। देखो आपको हर एक रीजन बताकर चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, शॉर्टकट मारोगे ना तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाँ स्टेप मार्किंग मिल जाए वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, देखो ए बी बराबर बी सी, अब ए बी, ये ए बी है और ये क्या है भाई, बी सी है, ये इसके बराबर है, तो जितना एंगल ये होगा बेटा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा, यानी ये 30 है, ये 30 है। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन किया है, इसी में क्वेश्चन नंबर किया है, कौन सा, देखो जरा बच्चा कौन सा क्वेश्चन किया है, अभी हमने प्रूव किया था ना कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये 30 किसके बराबर हो गया, इस 30 के, यही तो पूछा हमसे, एंगल बी सी नहीं, हमसे पूछा है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी और डी, भाई सारा कितना है, ये 80 और ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 30, तो 80 माइनस 30 कितना हो जाएगा, बोलो 50, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ए, लिखो भाई एंगल ई सी डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस
एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी, ये पूरा कितना है, गलत हो गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल किस में से माइनस कर देंगे, इस पूरे में से। ये पूरा एंगल कितना है, बी सी डी, बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल है। और ये एंगल किसी का सम है भाई, बी सी ई का सम है। एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी डी, बी सी डी कितना हुआ पूरा पूरा भाई, बी सी डी, बी सी डी पूरा कितना है 80 इज इक्वल टू बी सी ई, बी सी ई कितना हुआ 30 प्लस एंगल ई सी डी। तो एंगल ई मिक्स मत कर लेना भाई इसको, ठीक है। एंगल ई सी डी इज इक्वल टू कितना, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना बेटा 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ये कितना बेटा 50 डिग्री। तो ये अभी सेक्शन सी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। देखो माइनर चीजें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक उन्हीं से होंगी जिनके क्वेश्चन रटे हुए नहीं होंगे। नहीं तो मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, टीचर आते हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, रटन विद्या लेकर बैठे हुए हैं, पढ़ाया काम खत्म। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर एक से एक अच्छे से अच्छे टीचर लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर आपको फ्री एजुकेशन देने के लिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे लोगों से यही, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नन्हे मुन्ने चुन्नू के साथ क्या करें, इसको बेटा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। और आपके आने वाले एग्जाम में ये वीडियो आपको किस तरह से हेल्प करेगा, ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रैक्टिस करें इसकी और वेट करें नेक्स्ट सेशन का। नेक्स्ट इसमें वीडियो बनाऊंगा मैं, शायद वो लास्ट सेशन है इसका, ठीक है। तो लास्ट सेशन बनाने के बाद आपका केवी सैंपल का पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको सैंपल पेपर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट से बताइए, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।